पहले तो प्रणाम सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि एसएससी जीडी 2024 की जो हमारी आंसर की है वो आउट हो चुकी है और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इसी आंसर की कुछ टर्म्स के बारे में। यहाँ पे हम नॉर्मलाइजेशन पे भी बात करेंगे कि किस शिफ्ट को कितना मिला है या किससे ज़्यादा मिला है, इजीनेस किस शिफ्ट में है या टफनेस किस में, ये सारी चीज़ें देख रहे होंगे। और यहाँ से एक चीज़ में ये भी आइडिया लग जाएगा कि क्या पहले से कट ऑफ कम रहने वाली है या ज़्यादा रहने वाली है। साथ ही साथ हर शिफ्ट का डाटा जो है लगभग 60,000 स्टूडेंट का डाटा है। यहाँ से सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर आराम से हो जाएंगी और बाकी रिमेनिंग जो कट ऑफ है और टोटली जो नॉर्मलाइजेशन है उस पर जो वीडियो है वो मॉर्निंग में हम बना देंगे। अभी इसे देखिए आप, और यहाँ पे कई सारी चीज़ें जो यहाँ पे नोटिस करने लायक है। जैसे अगर हम बात करें तो ये जो है ये अपना डाटा था, ये कम स्टूडेंट का था, लगभग 36 के स्टूडेंट का ये डाटा था। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो शिफ्ट की हार्डनेस थी तो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट जो आ रही थी वो हमारी ये आ रही थी, जो कि हमारी 5 फरवरी की जो शिफ्ट थी 3 बजे से 4 बजे वाली, मतलब थर्ड शिफ्ट। वहीं अगर बात करें और सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट जो आ रही थी हमारी, वो हमारी आ रही थी ये 25 फरवरी 2025 की 3 बजे वाली शिफ्ट जो है। यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट आ रही थी कि एवरेज पे भी हम चर्चा कर लेंगे, तो ये हो जाती है। और यहाँ पे डाटा जो मिला हुआ था ये 1022 स्टूडेंट का मिल रखा था और यहाँ पे एवरेज इसका 102 हो रहा था। ये जो शिफ्ट थी सबसे ईजीएस्ट थी। वहीं सबसे हार्डेस्ट की बात करें, ये जो डाटा था कम डाटा पे हम बात कर रहे हैं, उसके बाद जो मेन डाटा है उस पर भी बात करेंगे। यहाँ पे इसका 82 स्कोर, मतलब कह सकते हो एवरेज स्कोर था, एवरेज मार्क्स थे और 781 स्टूडेंट का डाटा था। यहाँ अगर 82 से 102 के बीच की अगर हम बात करें तो लगभग 20 नंबर का फेरबदल यहाँ देखने को मिल रहा था। मतलब ये था कि इस शिफ्ट को उसके अगर बराबर करना है, बेस शिफ्ट अगर उसे मानना है, तो लगभग 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन इस शिफ्ट में देखने को मिल रहा था। और दूसरे नंबर पे हार्डेस्ट जो थी हमारी 12 फरवरी की शिफ्ट थी, जो कि 3 से 4 वाली थी। फिर 25 फरवरी की जो शिफ्ट थी हमारी 12 बजे वाली, और फिर 13 फरवरी की शिफ्ट थी जो 12 बजे वाली थी। अब यहाँ पे ये तो था कुछ कम स्टूडेंट के डाटा पे। अभी जो ये जो डाटा है ये रैंक मित्रा का है और यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलते हैं और यहाँ जो एक्चुअल डाटा है ये लगभग 60,000 कैंडिडेट का डाटा है। और इतना डाटा काफ़ी होता है कि एनालिसिस करने के लिए किसी भी एग्जाम की। इससे बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ एक उतना आइडिया लग जाता है कि चीज़ों को हम एक बार एक्सेस कर सकते हैं, चीज़ों को एक बार समझ सकते हैं, परख सकते हैं। तो बस यही है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसा कि आप पहले जो कम डाटा था उस टाइम इतना कैंडिडेट का डाटा नहीं था, वो 900 कैंडिडेट का था। यहाँ पे 900 800 या जितना भी रहा ऊपर, एक बार देख के आपको बता देता है। यहाँ पे जो पहले डाटा था यहाँ पे 781 कैंडिडेट का था इस शिफ्ट का डाटा, जैसा कि आप देख सकते हैं 781 कैंडिडेट का था। लेकिन फिर भी ये जो शिफ्ट थी वो टफेस्ट मानी गई थी और एवरेज इसका 82 आ रहा था। वहीं अगर हम बात करें जब स्टूडेंट बढ़े तो एवरेज तो भले ही थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन जो सबसे टफेस्ट शिफ्ट थी वो यही रही। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1318 कैंडिडेट जो हैं इनका डाटा यहाँ पे मिला हुआ है। 1318 कैंडिडेट का डाटा है और यहाँ पे एवरेज मार्क्स आ रहे हैं 79.62974। यहाँ पे 3 से 4 वाली जो शिफ्ट थी पहले भी हार्डेस्ट दिख रही थी और अभी भी यहाँ पे 60,000 कैंडिडेट के डाटा में भी हार्डेस्ट दिख रही है। थोड़ा आगे चलते हैं और यहाँ पे अगर हम बात करें सेकेंड हार्डेस्ट शिफ्ट जो है हमारी 12 फरवरी 2025 वाली जो थी 3 से 4 वाली, थर्ड हमारी 10 तारीख वाली हो जाती है और फोर्थ हमारी टॉप 4 में ये हमारी वही शिफ्ट है जो पहले उस डाटा में दिख रही थी। और वो कुछ कम कैंडिडेट का डाटा था लेकिन ये काफ़ी कैंडिडेट का डाटा है। अभी हम सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट की बात करें तो सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट जो हमारी आ जाती है यहाँ पे, ये आ जाती है 25 फरवरी की, जो पहले भी यही दिख रही थी। 25 फरवरी 2025 की शिफ्ट है और ये लगभग 1688 कैंडिडेट का डाटा है। यहाँ पे इसका एवरेज स्कोर 99.16469 ये हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें तो ऊपर इसका एवरेज स्कोर जो था वो हमारा 79 था। तो कहने का मतलब यही है, अभी भी जो चेंजेस देखने को मिल रही है कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का अगर खेल करके देखें तो लगभग 20 नंबर की फेरबदल आपको देखने को मिल रही है कि 20 नंबर का हो सकता है इस शिफ्ट में 20 का या इसके आसपास का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिले। क्योंकि एसएससी में आप पहले से जानते हैं कि जो स्कोर है वो माइनस नहीं होता है, प्लस करने वाला नॉर्मलाइजेशन होता है और जो सबसे लोएस्ट शिफ्ट होती है उसे बेस शिफ्ट मान लेते हैं और उसके बराबर किया जाता है। तो बस ये था। यहाँ पे ये जो डाटा है यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे इस शिफ्ट को लगभग 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। एक तो ये चीज़ थी। अब यहाँ पे एक बात आती है, जो पहले से हमने क्वेश्चन किया था ये तो थोड़ा सा हमने देखा कि कौन सी शिफ्ट हार्डेस्ट थी कौन सी इजीएस्ट थी, लेकिन शुरू में एक क्वेश्चन था कि यहाँ पे क्या इस बार पहले से कम रहेगी कट ऑफ। तो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे आप वीडियो देख रहे हैं आप हों या आपके आसपास के कोई कैंडिडेट हो, आपने देखा होगा कि जो प्रीवियस आपका स्कोर था, मतलब प्रीवियस जो स्कोर था, अगर प्रीवियस स्कोर अगर मान लेते हैं कि आपका 130 रहा था तो इस बार वो 130 के बजाय 122 125 के बीच ऐसा रह रहा है, या हो सकता है 120 भी रहा हो। लगभग 10 नंबर का भी डिफरेंस देखने को मिला है। ऐसा नहीं है कि सब लोगों के बीच देखने को मिला है, लेकिन हाँ काफ़ी कैंडिडेट में ऐसा देखने को मिला है कि उनका जो प्रीवियस स्कोर था वो थोड़ा सा स्कोर ज़्यादा था, लेकिन इस बार जो स्कोर है वो थोड़ा सा कम देखने को मिला है। और जब स्कोर कम देखने को मिला है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपकी कट ऑफ है वो कम जाने वाली है। और ये चीज़ केवल एक कैंडिडेट या दो कैंडिडेट वेरीफाई नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं कि पहले एवरेज स्कोर जो था इससे कहीं ज़्यादा था और अब एवरेज स्कोर आप देख सकते हैं कि जो हाईएस्ट एवरेज स्कोर है वो 99 देखने को मिला है। तो इससे एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि अगर नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे ऐसा ही देते हैं पहले जितना ही, तो यहाँ पे पहले से जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी कम देखने को मिल सकती है।
यहाँ पे अब और भी कई सारी चीज़ें फैक्टर्स हैं, वैकेंसीज हैं जो इस पे वर्क करेंगी। ऐसा नहीं है कि मतलब केवल यही चीज़ है। इवन इसमें कई सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, जिनकी मतलब अब जीडी में ज्वाइनिंग हो गई है, लेकिन वो एग्ज़ाम दे के आ पाए थे। तो ऐसे सारे कैंडिडेट जो हैं उनका भी यहाँ पे नाम है, लेकिन वो ज्वाइन थोड़ी ही करने वाले हैं। तो उसमें भी चीज़ें देखने को मिलेंगी फिजिकल के टाइम पे, मीन्स फाइनल मेरिट में भी ये चीज़ें जो फैक्टर्स हैं वो वर्क करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया देख लेते हैं कि आपका नॉर्मलाइजेशन जो है लगभग कितने का हो सकता है। तो यहाँ पे ये तो आपको पता चल गया होगा, इस शिफ्ट में लगभग 20 नंबर का मिल सकता है। और ऐसे ही आप सब्ट्रैक्ट करके वाकई में देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये हमारी 12 की सेकंड शिफ्ट आ जाती है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये 19 नंबर के आसपास का नॉर्मलाइजेशन इधर, 19 का ही लगभग इधर, और यहाँ पे 18 का नॉर्मलाइजेशन इधर भी 18 के आसपास का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। तो 18 19 लगभग इतने नंबर का, और इतना लास्ट ईयर भी नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला है। इधर अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 17 नंबर का नॉर्मलाइजेशन, और 17 का ही आसपास का लगभग इन शिफ्ट में देखने को मिल सकता है। 17 या हो सकता है 16.5 इसके आसपास का एक्चुअल, अगर आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। वहीं यहाँ पे बात करें तो इधर ये शिफ्ट जो हो जाती हैं यहाँ पे लगभग 16 और उसके आसपास का 16.5 का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। वहीं हम बात करें तो यहाँ पे जो है यहाँ पे 15 के आसपास का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है यहाँ पे, और इधर ये 14 नंबर के आसपास का लगभग नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से आप सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं कि आपकी शिफ्ट में लगभग कितने का डाटा आपके पास है, तो देख सकते हैं कि लगभग कितना नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। और ये जो पीडीएफ है हम ग्रुप में भी डाल चुके हैं, अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है @PJ Planet करके जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे इतना टाइप करेंगे बिना स्पेस दिए, PJ Planet टाइप करना है आपको, और इससे आप मेन ग्रुप जो अपना है वहाँ पे पहुँच जाएंगे। वहाँ पे ये सारे पीडीएफ है, सारा डाटा है, यहाँ से देख सकते हैं। वरना ये जो रैंक मित्रा की चैनल से लिया गया है तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो ये था इस डाटा के बारे में कि कौन सी जो शिफ्ट है वो हार्डेस्ट है। तो हार्डेस्ट इतने से ही पता चल जाता है। अब ये डाटा कितना भी ज़्यादा कैंडिडेट का आ जाए, बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा। सबसे हार्डेस्ट जो शिफ्ट है वो यही रहेगी 5 फरवरी की, ये जो। और सबसे अगर हम बात करें तो टॉप जितनी ये टॉप 5 शिफ्ट हैं, इनको नॉर्मलाइजेशन का काफ़ी अच्छा फ़ायदा रहने वाला है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इन शिफ्ट में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि इतना अच्छा नॉर्मलाइजेशन यहाँ देखने को मिल सकता है। हो सकता है 15+ इन 5 शिफ्टों को नॉर्मलाइजेशन देखने को मिले। इस चीज़ की जो है वो जब आप देखेंगे तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के टाइम पे तो चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर हो ही जाएंगी। तो बस ये है। और ये जो डाटा है यहाँ पे ऊपर तो कुछ कम कैंडिडेट का था, लेकिन ये लगभग 60,000 के आसपास कैंडिडेट का डाटा है। और ये एक्चुअल डाटा है, वही डाटा है जो आपने मतलब खुद से फिल किया है। एक तरह से आप कह सकते हैं आपने आंसर की अपलोड की थी, वहाँ से डाटा निकल के आया है। तो इससे एक चीज़ तो ये क्लियर हो जा रही है कि यहाँ पे जो पहले से कैंडिडेट के एक तो मार्क्स कम है, उतने नहीं है जितने पहले थे। और जब मार्क्स कम है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे कट ऑफ जो है वो कम जाने वाली है। साथ ही साथ इस पे कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे स्टेट पुलिस और अदर वैकेंसी चल रही थी, साथ ही साथ एक जीडी पूरी हो चुकी है और तुरंत, तो उसका भी थोड़ा सा इफेक्ट देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जीडी जब तुरंत पूरी हुई है तो कुछ जो कैंडिडेट्स थे क्रीम मटेरियल था वो जा चुका है, और इस वजह से थोड़ा सा हाँ लेस देखने को मिल सकता है कट ऑफ में, लेकिन ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा। और जो भी अंतर रहेगा वो एक प्रॉपर एनालिसिस, एक प्रॉपर चीज़ देखने के बाद सारा जो कैंडिडेट का डाटा है उस पर एनालिसिस करने के बाद देखने को मिलेगा। और वो भी हम मॉर्निंग तक आपको डाटा सारा प्रोवाइड करा देंगे, किस तरह से एनालिसिस करनी है और क्या करना है वो सारा हम करके मॉर्निंग में आपको एक एक्चुअल कट ऑफ बता देंगे। लगभग कट ऑफ नहीं तो एक आइडिया बता देंगे कि कितना नॉर्मलाइजेशन आपकी शिफ्ट में हुआ है। कट ऑफ तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक एक्चुअल आइडिया मिल जाएगा आपको कि आपकी शिफ्ट में इतना नॉर्मलाइजेशन हुआ है, और वही कई सारी चीज़ें। और कट ऑफ पे भी हम थोड़ा सा वर्क करेंगे, वो भी निकालने की कोशिश करेंगे। तो बस इसमें तो इतना ही था कि आपकी जो शिफ्ट है कौन सी हार्डेस्ट है, कौन सी ईजीएस्ट है, ये हम बता चुके हैं। एवरेज स्कोर भी बता चुके हैं। और आप अगर टॉप 10 में भी आते हैं तो यहाँ पे टॉप 10 में भी अगर आपके टॉप 10 शिफ्ट जो हैं इनमें एग्जाम हुए हैं, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 10 से 15 का हो सकता है आपको नॉर्मलाइजेशन आराम से देखने को मिल जाए इन सारी शिफ्ट में। और बाकी जिसका भी कैंडिडेट का अभी कह सकते हैं आंसर की नहीं खोली है, तो अपना आंसर की देखिए और उसके बाद अपना जो डाटा है इस पे डालिए। और जैसे जैसे आप इस पे डाटा डालते रहेंगे आपको और भी आगे कई सारी चीज़ें देखने को मिलती रहेंगी। मतलब ये जो डाटा है वो बढ़ता रहेगा, 1 लाख या इससे ज़्यादा का होगा तो एनालिसिस करने में भी बहुत आसानी होगी। लेकिन जो कह सकते हैं एक तरह से जो क्रीम मटेरियल होता है, जो मेहनती स्टूडेंट होते हैं, वो जैसे ही आंसर की आती है ये सारी चीज़ देखने को मिलती है तुरंत अपना डाउनलोड कर लेते हैं। तो ज़्यादातर जो कैंडिडेट हैं वो डाउनलोड कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी साइट की बिजीनेस की वजह से कई सारे कैंडिडेट रह भी गए हैं। तो आप सभी लोग ऐसा करिए, अपना जो डाटा है उस पर डालिए। पहले तो आंसर की डाउनलोड कीजिए और यहाँ पे डालिए, स्कोर देखेंगे तो वो खुद ही पड़ जाएगा। और उससे ये जो चीज़ें हैं वो और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। और जैसे ये डाटा 1 लाख स्टूडेंट के आसपास का हो जाएगा, तुरंत हम यहाँ पे सबसे पहले आपको कट ऑफ की वीडियो और नॉर्मलाइजेशन ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा देंगे। तो बस ये इस वीडियो में इतना ही। होप सो आपको जो भी हम समझाना चाह रहे थे या बताना चाह रहे थे कि कैसे कैसे शिफ्टें हैं और कितना मतलब कह सकते हो कि शिफ्ट में हार्डनेस किस में है, इजीनेस किस में है, तो डाटा के बेसिस पे हमने आपको बता ही दिया है। और एक चीज़ ये है कि क्या पहले से कम रहेगी कट ऑफ, तो ये चीज़ आप खुद से महसूस कर रहे होंगे कि पहले से आपके मार्क्स कुछ ना कुछ कम रहे होंगे। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे देखने को मिले हैं जिनके मार्क्स पिछली जो पेपर था उसमें कुछ मतलब अधिक थे, अभी कम है। और पेपर का लेवल भी आपने देखा है पहले से थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा था।
तो इस वजह से कह सकते हैं कि हाँ, जो कट ऑफ है हो सकता है इससे मतलब जो पहले वैकेंसीज़ थी उससे कम जाएँ। और ये जो चीज़ है ये हम फाइनली तब बता पाएँगे बिल्कुल कि कितनी कट ऑफ या कैसी चीज़ें हैं जब डाटा प्रॉपर हो जाएगा। अभी 60,000 का है, इस पे भी हम वर्क करेंगे और बाकी मॉर्निंग तक अगर 1 लाख कैंडिडेट का डाटा आ जाता है, किसी भी ऐप पे या किसी भी जगह आ जाता है, उसे हम उठा के उस पे प्रॉपर वर्क करके और आपको दे देंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही और आप टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिएगा, ये पीडीएफ वहीं डाल देंगे जहाँ से आप सारी चीज़ देख पाएँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, जय हिंद, जय भारत। और जितना भी स्कोर आपने नहीं देखा है अभी अपना जितने भी लोगों ने, तो अपनी आंसर की डाउनलोड कीजिए और देखिए और उसके बाद यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि आपका कितना स्कोर है और लास्ट टाइम कितना आपका स्कोर था। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, जय हिंद, जय भारत।